यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं, तो वहीं अपने सियासी बयानों के चलते विवादों में घिरे रहने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत व बीजेपी सरकार को लेकर एक विवादित बयान दिया है। राजभर ने भागवत व बीजेपी की सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाई है, ऐसे में उनका डीएनए तो एक होगा ही। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग गरीब, कमजोर, पिछड़ों और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर दंगा कराते हैं, लेकिन इनके नेताओं के संबंध मुसलमानों से अच्छे रहते हैं। इसके अलावा राजभर ने कहा कि देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में भाजपा के लोग गोकशी की बात करते हैं और यही भाजपा के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनका मुंह बंद हो जाता है। देखिए, देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकशी की बात करते हैं और यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। दो तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं तो डीएनए तो अब मिलेगा, लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भड़काया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, ये करते आए हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है।